दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक राजकुमारी द्वारा विवाह के लिए रखी गई शर्त जिसमें वह स्वयं फंसी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर राज्य में विशाल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक नाव दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह बहुत निराश रहने लगा था। एक दिन उसने अपने निराशा भरे जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने की सोची। यही सोचकर वह घर से निकल पड़ा। वह इन्हीं सोच विचारों में डूबा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे एक महात्मा ने आवाज दी। पुकार सुनकर विशाल ठिठक कर रुक गया और महात्मा की ओर देखने लगा। वह महात्मा के पास पहुंचा और कहा, कहिए महात्मा जी, आपने मुझे क्यों आवाज दी? इस पर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम अपने विचार में डूबे हुए उदास से चले जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि तुम किसी बात से दुखी हो। तुम्हारा दुख जानने के लिए ही हमने तुम्हें आवाज दी। बताओ बेटा, तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। तब महात्मा ने कहा, यह क्या बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? पुरुष होकर रोते हो? तब विशाल ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, अतः आज अपने जीवन को समाप्त करने नदी की ओर जा रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, आत्महत्या करना तो महापाप होता है। ईश्वर ने हमें यह जीवन इस प्रकार समाप्त करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि कुछ करने के लिए दिया है। तब विशाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर विशाल ने उस महात्मा को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। विशाल की बात सुनकर कुछ सोचकर महात्मा ने उसे अपना हाथ दिखाने को कहा। महात्मा जी विशाल का हाथ ध्यान से देखने लगे। वह बहुत देर तक ध्यानपूर्वक विशाल के हाथ की रेखाएं देखते रहे। तत्पश्चात बोले, बेटा, तुम अभी मरने वाले नहीं हो, तुम पूरे 100 साल लंबा जीवन जियोगे। तुम्हारे हाथ की रेखाएं कहती हैं कि तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी से होगा और तुम उसके पति बनकर राज सुख भोगोगे। तब विशाल अचरज से बोला, महात्मा जी, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भला रामनगर की राजकुमारी कामनी मुझ कंगले के साथ विवाह क्यों करेगी? तब महात्मा जी बोले, विशाल, मेरा हस्तरेखा ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम्हें बताई मेरी एक एक बात सत्य होगी। तब विशाल ने कहा, आपने बड़ी अनहोनी बात बताई है महात्मा जी। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? इस पर महात्मा जी ने कहा, विशाल, कल एकादशी है, इसलिए कल का दिन शुभ है। कल तुम राजकुमारी कामनी के पास जाकर उससे विवाह की बात करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। राजकुमारी कामनी प्रतिदिन प्रातःकाल बिल्कुल अकेली गौरी मंदिर में पूजा करने जाती है। वही समय उससे एकांत में मिलने को उपयुक्त रहेगा। उसके बाद विशाल महात्मा जी से विदा लेकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही वह गौरी मंदिर के बाहर जा बैठा। कुछ देर बाद ही राजकुमारी कामनी का रथ वहां आकर रुका। जैसे ही वह रथ से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ी, विशाल लपक कर राजकुमारी के सामने पहुंच गया और बोला, राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कामनी ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? तब विशाल ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैं रामनगर राज्य का एक निवासी हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम विशाल है तथा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी क्रोध से भर गई और उसने कहा, तुम्हारी हमसे यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हें तुम्हारी इस धृष्टता की सजा दे सकते हैं? इस पर विशाल ने जवाब दिया कि जानता हूँ राजकुमारी जी, फिर भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इतना सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसने विचार किया कि यह युवक तो बड़ा दुस्साहसी प्रतीत होता है, तभी तो बार बार अपनी हैसियत भूलकर मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। मन ही मन कुछ सोचकर कामनी ने विशाल से कहा, मैं एक ही शर्त पर तुमसे विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ। विशाल ने झट से पूछा, वह कौन सी शर्त है राजकुमारी जी? तब कामनी ने उससे कहा, तुम कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक ना किसी ने किया हो ना किसी ने सुना हो, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ, अन्यथा नहीं। तब विशाल ने कहा, यह तो आपने बड़ी विचित्र शर्त रखी है राजकुमारी जी। तब राजकुमारी ने विशाल से कहा,
सोच लो युवक, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर विशाल ने कुछ सोचकर बोला, ठीक है राजकुमारी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी ने कहा, मैं शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें 6 मास का समय देती हूँ। यदि तुम 6 मास में शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा, और अगर तुमने 6 मास में मेरी शर्त पूरी कर ली तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। इसके बाद विशाल ने कामिनी से विदा ली और वहां से चल दिया। वहां से वह सीधा उसी महात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे एक जगह महात्मा जी मिले। विशाल तुरंत उनके पास गया और राजकुमारी से हुई सारी बात उन्हें बताई। सारी बात सुनकर महात्मा जी विशाल से बोले, तुम्हारी यह शर्त एक ही व्यक्ति पूरी कर सकता है और वह है जादूगर विकराल। विशाल ने चौंकते हुए कहा, कौन है जादूगर विकराल और यह कैसे मेरी मदद करेगा? तब महात्मा ने विशाल को कुछ समझाते हुए जादूगर विकराल के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, विकराल जादूगर मूंगा वन में रहता है। उसे जादू की अद्भुत विद्याएं आती हैं। तुम्हें उसके पास जाकर वे अद्भुत विद्याएं सीखनी हैं, किंतु एक बात ध्यान से सुन लो, वह बहुत ही दुष्ट जादूगर है तथा वह किसी को भी भूलकर जादू की विद्या नहीं सिखाता है, क्योंकि जादू की देवी से उसे यह वरदान मिला है कि उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता है। हाँ, यदि उसके द्वारा जादू सीखा हुआ कोई भी आदमी जादू से विकराल जादू के जादू को निष्फल कर दे तो उस अवस्था में विकराल की मृत्यु हो सकती है। इसलिए विकराल किसी को जादू नहीं सिखाता है। तब विशाल ने उदास होकर कहा, फिर वह मुझे कैसे जादू सिखाएगा? तब महात्मा जी ने कहा, विशाल बेटा, विकराल जितना कठोर और दुष्ट है उसकी पत्नी उतनी ही दयावान है। वह भी कुछ जादू जानती है तथा वह विकराल के अत्याचार के कारण उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि वह जादू सीखने में तुम्हारी अवश्य मदद करेगी। इतना कहकर महात्मा जी शांत हो गए। इसके बाद विशाल महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर मूंगा वन की ओर चल पड़ा। संध्या होते होते वह मूंगा वन में जा पहुंचा। कुछ अंदर जाने के बाद उसे एक भव्य मकान दिखाई दिया तथा मकान के बाहर दरवाजे पर एक स्त्री बैठी दिखाई दी। विशाल समझ गया कि वह मकान उसी दुष्ट जादूगर विकराल का है तथा महात्मा जी के बताए हुलिये के अनुसार वह स्त्री निश्चित ही विकराल जादूगर की पत्नी है। कुछ देर सोचकर विशाल सीधा उस स्त्री के पास पहुंचा और कहा, माँ, मेरा नाम विशाल है। मैं विकराल जादूगर की खोज में इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप उसका पता बता सकती हैं? तब उस स्त्री ने कहा, तुम विकराल जादूगर का घर ढूंढ रहे हो, लेकिन क्यों? तब विशाल ने अपना परिचय देते हुए उसे सारी बात सुनाई। सारी बात जानकर उस स्त्री ने कहा, बेटा विशाल, जिस मकान के बाहर तुम खड़े हो वही विकराल जादूगर का मकान है और मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर कुछ सोचकर उसने विशाल से आगे कहा कि विशाल बेटे, मेरे पति अगर तुम्हें देख भी लेंगे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जादू सीखने की बात का कहना तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक काम करती हूँ कि तुम्हें एक जादू के बल पर अंगूठी बनाकर तुम्हें अपने साथ मकान के अंदर ले चलती हूँ और तुम्हें अंगूठी बने ही रहकर जादू सीखना होगा। तुम्हें इस बात पर ऐतराज तो नहीं है? तब विशाल ने सहमति जताते हुए कहा, नहीं माँ। फिर इसके बाद जादूगर की पत्नी ने विशाल को अपने जादू के बल पर अंगूठी बनाकर मकान के अंदर ले गई। बस उसी दिन से अंगूठी बना विशाल छिप छिप कर विकराल जादूगर को जादू के कारनामे करता देखता और जादू की विधि सीखता। इस प्रकार विशाल को विकराल जादूगर से जादू सीखते हुए पूरे 5 माह बीत गए। विशाल विकराल जादूगर से पूरी जादू की विद्या सीख चुका था और एक दिन उसने जादूगर की पत्नी से कहा, माँ, मेरा जादू सीखने का कार्य पूरा हुआ। अब तुम मुझे पुनः मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दो। इसके बाद जादूगर की पत्नी ने विशाल को उसके असली रूप में ले आई। असली रूप में आने के बाद विशाल ने जादूगर की पत्नी से विदा ली और वहां से चल दिया। चलते चलते विशाल एक नगर में पहुंचा और उसने सोचा, अपने जादू के बल पर मुझे कुछ धन कमाना चाहिए। इससे मेरे जादू की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे पास कुछ धन भी आ जाएगा। यही सोचकर उसने जादू से एक घोड़ा बनाया और उसकी लगाम पकड़कर उसे बेचने बाजार में चल दिया। संयोग से विकराल जादूगर भी उसी बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि विशाल व उसके घोड़े पर पड़ी। वह चौंक गया और सोचा कि यह घोड़ा तो मेरे द्वारा सीखे गए जादू के बल पर बनाया गया है। कौन है यह युवक? इसने कैसे मेरी जादू की विद्या सीख ली? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विशाल को मारने के इरादे से चिल्लाता हुआ जादूगर विशाल की ओर दौड़ पड़ा।
विकराल की आवाज सुन विशाल चौंक गया तथा उसे अपनी ओर आता देख वह घबरा गया। वह तुरंत जादू के बल पर कबूतर बन के उड़ गया। यह देख विकराल भी जादू से चील बन गया और कबूतर बने विशाल का पीछा करने लगा। कबूतर बना हुआ विशाल रामनगर के राजा न्याय सिंह के दरबार में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी कामिनी भी उपस्थित थी। वह उड़ता हुआ कामिनी की ओर गया और कामिनी के पास पहुंचकर वह नौलखे के हार में परिवर्तित होकर कामिनी के गले में चिपक गया। यह देखकर जादूगर विकराल रुक गया और उसने एक योजना बनाई और कुछ देर में वह नर्तकी के भेष में दरबार में आया और राजा न्याय सिंह से कहा, महाराज, मैं रंभा नाम की नर्तकी हूँ। आपको अपनी नृत्य कला दिखाने आपके दरबार में आई हूँ। न्याय सिंह का आदेश पाकर नर्तकी बने विकराल ने नृत्य करना आरंभ किया। उसने बहुत ही मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य समाप्ति पर न्याय सिंह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह नृतकी वाह, तुम तो बहुत अच्छा नृत्य करती हो। मांगो, क्या मांगती हो? तब नृतकी बने विकराल ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो राजकुमारी जी के गले में पड़ा 9 लखा हार इस नृतकी को दे दें। यह सुनकर राजकुमारी कामिनी चौंकी। उसने अपने गले की ओर देखा और सोचने लगी कि मेरे गले में 9 लखा हार कहाँ से आया। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि न्याय सिंह ने कहा, राजकुमारी, अपने गले का 9 लखा हार उतारकर इस नर्तकी को दे दो। हैरत में डूबी राजकुमारी कामिनी ने 9 लखा हार उतारा और उसे नर्तकी की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि 9 लखा हार बना विशाल नर्तकी बने विकराल के हाथों में पहुंचता, विशाल ने तुरंत मटर का दाना बनकर छिपना चाहा, किंतु विकराल ने उसे ऐसा करते देख लिया और वह मुर्गा बन गया। मुर्गा बनकर जैसे ही वह मटर बने विशाल को चुगना चाहा। विशाल बिना देर किए एक बड़ी सी बिल्ली बन गया और मुर्गे बने हुए विकराल की एक झटके में गर्दन तोड़ दी। तदुपरांत वह अपने असली रूप में आ गया। उसके असली रूप में आते ही राजकुमारी कामिनी उसे पहचान गई। तभी राजा न्याय सिंह ने अचरज से पूछा, कौन हो तुम युवक और यह सब क्या माजरा है? तब विशाल ने राजा को सारी बात शुरू से कह सुनाई। सब कुछ जानकर राजा न्याय सिंह ने राजकुमारी से कहा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या तुम इससे विवाह करने को तैयार हो? इस युवक ने सचमुच वह काम करके दिखाया है जो हम में से किसी ने पहले ना देखा होगा ना ही सुना होगा। इसलिए हमारी शर्तों की कसौटी पर खरा उतरा है। हम इससे विवाह करने को तैयार हैं। राजा न्याय सिंह ने बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी का विवाह विशाल के साथ कर दिया और इस प्रकार महात्मा जी की विशाल को बताई सारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। भक्तों, जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती रहती हैं, किंतु हमें उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? भक्तों, आपका रिस्पांस हमारी कथाओं पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा उत्साह कम होता है। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम भक्तों।